बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक शादियों वाले मतंजन राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही झटपट और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रख लिया था और उसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है वो लौंग ऐड कर दी हैं और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी राइस। यहाँ पर मैं सीधा राइस यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन ये 3 कप के करीब मैं सीधा राइस इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले जो है वो अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो के रख दिया था। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए जो है वो बॉईल कर लूँगी। तकरीबन 90 to 95% हमने उनको बॉईल करना है और फिर उसके बाद उसका पानी निकाल के रख देंगे साइड पर। साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब देसी घी ले लिया है। उसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ बादाम, जिसको मैंने कट करके ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ड्राई कोकोनट ऐड कर दूंगी, इस तरह से लंबाई में कट करके। आप भी इसके अलावा कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं और उसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और फिर निकाल के साइड पे रख लेंगे। यहाँ मैं 3 तरह के कलर्स ले रही हूँ, जिसमें ग्रीन कलर है, ऑरेंज है और ये रेड कलर है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से जो कलर्स हैं उनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड राइस। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी और फिर इसके बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसको ज़रा साइड पे रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छे सा कलर भी आ जाए। जब हमें दम लगाने के लिए इनको चावलों में ऐड करना होगा ना, तो हम इसका सारा का सारा जो पानी है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। और यहाँ देखिए ये अच्छे तरीके से जो है वो हमारे तमाम के तमाम चावल मिक्सड हो गए हैं। अब उसी घी में जिसमें हम लोगों ने बादाम को और अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था, उसी में हम लोग थोड़े से 2 से 3 जो है वो लौंग के दाने ऐड करने के बाद अपनी शुगर ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पर मैं 2 कप के करीब शुगर ले रही हूँ। चावल मेरे पास 3 कप है तो मैंने उसके 2 कप जो है वो शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा सा चीनी को जो है हमने थोड़ा मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ कप के करीब जो है मिल्क यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत ज़बरदस्त सा खिला खिला चावल बन के तैयार होता है। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकती हैं। और थोड़ा सा जो है हम लोगों ने जो चीनी है उसको अच्छे से जो डिज़ोल्व कर लेना है इसमें। यहाँ पर देखिए शुगर जो है वो हमारी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपने चावल जो हमने बॉईल किए हुए थे। और बॉयल चावलों को इसमें ऐड करने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पर कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक हमारा जो ये पानी है ना अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाता। ये देखिए पानी काफ़ी अच्छे से जो है वो हमारा सूख चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने राइस जो हम लोगों ने जिनको कलर दिया था। और देखिए पानी जो है वो मैंने अच्छे से इनका निकाल लिया था और थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग साइड्स पे इनको जो है वो ऐड कर देंगे इसमें। और ऊपर से हम लोग थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करें। इससे ये होगा कि जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आएगा और जो हमारा चावल है ना वो भी बिल्कुल सूखेगा नहीं, बल्कि खिला खिला और सॉफ्ट और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। मैंने जो ऑयल है ना वो ज़्यादातर जो है ये देखिए कलर जो राइस है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है और बाकी जो है थोड़ा सा फैला भी दिया था। तकरीबन ये 1/4 कप के करीब जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टूटी फ्रूटी। तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो टूटी फ्रूटीज़ ऐड कर रही हूँ मैं। और साथ ही हम इसमें रोस्टेड अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपने ऑप्शनल है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है इसके अलावा। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के जो है वो केवड़ा वाटर के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है तो आप थोड़ा सा कम ही यूज़ कीजिएगा। और इसको अब हम लोग कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर, और अच्छे तरीके से कुक होने तक के लिए हम उसको कवर कर रहे हैं। जी तो देखिए हमारे मज़ेदार सी मुतंजन राइस जो है बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत सिंपल और झटपट सी रेसिपी है। इसके अलावा आप इसके ऊपर कोई भी अपने हिसाब से, अगर आपने मावा वगैरह ऐड करना है या तो कोई मिठाई, जैसे अगर आपने इसमें गुलाब जामुन या कुछ कोई भी मिठाई ऐड करनी है वो भी आप कर सकती हैं। बहुत सिंपल शादियों वाला खुशबूदार मतंजन बनके बिल्कुल रेडी है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर कर दिया करें और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।